रेगिस्तान की सुनसान जगह पर एक कचासा घर था, जहां एक बाबा दरवीश तन्हाई की जिंदगी गुजार रहा था। रात गहरी थी, हवा में रीत के जरे तैर रहे थे। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। बाबा चौंक कर उठ बैठा। पहले दस्तक हल्की थी, फिर किसी ने जोर से दरवाजा पीटा। वो झंझला कर बोला, दरवाजा तोड़ना है क्या? आ रहा हूं। दरवाजा खोलते ही वो ठिठक गया। सामने एक जवान खूबसूरत लड़की खड़ी थी, बारिश में भीगी हुई, कपड़े जिस्म से चुपके हुए, आंखों में खौफ, चेहरे पर थकन, होंठ कांप रहे थे, बाल बिखरे हुए, सांस फूली हुई और आंखों में एक अजीब खालीपन। बाबा हैरानी से बोला, बेटी तुम कौन हो? इस सुनसान रेगिस्तान में अकेली क्या कर रही हो? लड़की ने कांपती आवाज में कहा, मुझे अंदर आने दो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। बाबा एक लम्हे के लिए चुप हो गया, फिर पेशानी पर बल डालते हुए बोला, मेरे साथ? लेकिन क्यों? तुम हो कौन? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक नजर उसके चेहरे पर डाली और जबरदस्ती अंदर चली गई। बाबा हैरान सा पीछे हटा। ये कैसी जुरात है तुम्हारी? मेरे घर में यूं घुस आई? अगर किसी ने देख लिया तो लोग क्या कहेंगे? एक जवान लड़की एक बाबा के साथ रह रही है? लड़की अचानक रोने लगी। आंसू बारिश के कतरों से मिलकर उसके गालों पर बहने लगे। मेरा नाम जैनब है, वो बोली। मेरे पास अब कोई नहीं बचा। 2 दिन पहले मेरी शादी हुई थी, लेकिन मेरे शोहर मर गए। बाबा के चेहरे पर हैरत के साथ नरमी भी आ गई। जैनब बोलती गई, ससुराल वालों ने मुझे मनहूस कहकर घर से निकाल दिया। कहने लगे तुम हमारे बेटे को खा गई हो। मैं अपने मायके गई तो वहां कहा गया, तुम्हारा घर अब ससुराल है, वापस चली जाओ। मैंने हाथ जोड़े, मन्नतें की, मगर उन्होंने भी दरवाजा बंद कर दिया। बाबा ने गहरी सांस ली, फिर आहिस्ता से कहा, ठीक है बेटी, तुम यहां रह सकती हो जब तक चाहो, लेकिन अगर किसी ने देख लिया तो बातें बनेंगी। जैनब ने सिर झुकाकर आहिस्ता से कहा, मुझे लोगों से नहीं, तन्हाई से डर लगता है। वो एक कोने में जाकर बैठ गई। बारिश थम चुकी थी, मगर उसके कपड़े अभी भी भीगे हुए थे। बाबा ने चादर उठाई और कहा, ये ओढ़ लो, ठंड लग जाएगी। रात खामोशी में डूब गई। बाहर रेत के जरे उड़ रहे थे और अंदर एक कहानी सांस ले रही थी, ऐसी कहानी जिसका इंजाम खुद वक्त भी नहीं जानता था। सुबह की धूप रेगिस्तान की रेत पर फैल रही थी। कुचे घर के बाहर ऊंटों के कदमों के निशान और अंदर चौलाए से उठता धुआं। बाबा दरवाजे पर बैठा आसमान को देख रहा था, जैसे वो किसी पुरानी याद में गुम हो। तभी जैनब आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई आई। उसके हाथ में मिट्टी का प्याला था जिसमें चाय भरी थी। चाय पी लीजिए, वो नर्म आवाज में बोली। बाबा ने चौंक कर देखा। ये तुमने बनाई है? जैनब ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। हाँ मैंने। चाय की भाप के साथ घर के अंदर एक अजीब सा सुकून फैल गया। बाबा ने चाय का एक घूंट लिया और महसूस किया जैसे बरसों बाद किसी ने उसके दिल पर रखा बोझ हल्का किया हो। दिन गुजरते गए। जैनब खामोशी से घर के काम करने लगी। कभी चौलाहा जलाती, कभी पानी लाती, कभी रेगिस्तान की झाड़ियों से लकड़ियां चनकर लाती। उसकी आंखों में अब पहले जैसा खौफ नहीं था, बल्कि एक अजीब सी नरमी, एक छिपी हुई चमक थी। बाबा अक्सर उसे देखकर सोचता, ये लड़की आखिर है कौन? कभी लगता है बिल्कुल मासूम, कभी लगता है जैसे उसके अंदर कोई तूफान छिपा हो। एक दिन शाम को जब आसमान पर सूरज डूब रहा था, जैनब बाबा के पास आई और बोली, क्या तुम्हें कभी तन्हाई नहीं खाती? बाबा चौंका। तन्हाई? मैं तो बरसों से उसी का आदी हूं। जैनब ने उदास नजरों से दौड़ देखते हुए कहा, कभी कभी आदतें भी दर्द देती हैं। तुमने कभी सोचा कि तुम अकेले क्यों रह गए? बाबा के चेहरे पर लम्हे भर के लिए साया सा आया, फिर उसने धीरे से कहा, शायद यही मेरी सजा थी। जैनब ने नजरें नीची कर लीं, लेकिन उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, ऐसी मुस्कुराहट जो समझ में नहीं आती, जैसे किसी के दिल में कोई खफिया राज हो। आज रात जब बाबा सो गया, जैनब चुपचाप उठकर उसके करीब गई, चादर दरस्त की और फिर देर तक उसे देखती रही। चांद की मध्यम रोशनी में उसके चेहरे पर अजीब सी चमक थी, न दर्द न खौफ, बस एक सुकून जो खतरनाक लगता था। बाबा नींद में कुछ बड़बड़ाया। जैनब ने सिसकी दबाई और पीछे हट गई, लेकिन जाते जाते उसकी नजरें बाबा के चेहरे पर कुछ देर के लिए टुक गईं, जैसे वो किसी गहरी सोच में डूब गई हो। रेगिस्तान की हवा रकसी गई थी और यूं लगा जैसे रेत के नीचे कोई राज जागने लगा हो। सुबह का वक्त था, रेत पर धूप की किरणें चमक रही थीं और हवा में वही खामोशी थी जो रेगिस्तान की पहचान है। बाबा आंगन में बैठा अपने पुराने प्याले में चाय पी रहा था। जैनब कुछ घर के अंदर कुछ तलाश कर रही थी। क्या ढूंढ रही हो जैनब? बाबा ने पूछा। जैनब चौंकी, हाथ रोक लिए। कुछ नहीं, बस एक पुरानी चादर देख रही थी। लेकिन बाबा ने देखा, उसके हाथ कांप रहे थे, जैसे वो कुछ छिपाने की कोशिश कर रही हो। दिन गुजरता गया, लेकिन बाबा के दिल में बेचैनी बढ़ने लगी।
जैनब अब अक्सर रातों को जागती, आंगन में जाकर आसमान को देखती और कभी खुद से बातें करती। कभी कभी वो इतना चुप हो जाती कि घर की दीवारें भी सवाल करने लगती। एक रात बाबा ने आहिस्ता से दरवाजे की ओट से झांका। जैनब चांदनी में खड़ी थी। उसके हाथ में एक छोटा सा चांदी का लाकट था जिसे वो रियत में दबाने की कोशिश कर रही थी। बाबा चौंक गया। जैनब जैनब पीछे मड़ी, आंखों में हैरत और डर। ये क्या है तुम्हारे हाथ में? कुछ नहीं, बस मेरा माजी। माजी? बाबा ने कदम बढ़ाया। जैनब ने लाकट मुट्ठी में छुपाया। ये वो चीज है जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की। बाबा खामोश हो गया। जैनब की आवाज थरथरा रही थी। जिस दिन मेरी शादी हुई, इसी रात मेरे शौहर ने मुझसे कहा था कि मैं उसके दुश्मनों की बेटी हूं। उसने मेरा चेहरा देखा और नफरत से कहा कि तुमने मेरे बाप को मरने पर मजबूर किया। मैं चीखती रही, मगर अगली सुबह वो मुर्दा मिला और सबने इल्जाम मुझ पर लगा दिया। बाबा ने लर्जती आवाज में पूछा, तो क्या वो सच था? जैनब ने नजरें झुका ली। मैं नहीं जानती, या शायद जानती हूं मगर कह नहीं सकती। रीत की हुआ तेज चलने लगी। दीवार के कोने से मिट्टी उड़ने लगी। बाबा ने आहिस्ता से कहा, जैनब, कुछ बातें छिपाई नहीं जाती, वरना वो खुद बोलने लगती हैं। जैनब ने चुप रहकर आसमान की तरफ देखा। अगर मैं बोलूं तो तुम भी मुझसे नफरत करोगे। बाबा कुछ कह नहीं सका। वो बस देर तक उसे देखता रहा और पहली बार महसूस किया, ये लड़की जो बारिश में रोकर आई थी शायद इतनी बेकसूर नहीं जितनी नजर आती है। उस रात वो दोनों खामोश रहे, मगर खामोशी में एक नया तूफान जन्म ले चुका था। रीत के नीचे जैसे कोई सच सांस ले रहा था। अगली सुबह हुआ में एक अजीब सी खामोशी थी। सूरज की किरणें झोंपड़ी की दीवारों से फिसलती हुई अंदर आ रही थीं और जैनब आंगन में बैठी थी। उसके चेहरे पर वही थकन, मगर आंखों में अब कोई और कहानी थी। बाबा चुपचाप बाहर निकला। रेत पर कदमों के निशान देखे जो झोंपड़ी के पीछे जा रहे थे। वो आहिस्ता आहिस्ता इन निशानात के पीछे चल दिया। झोंपड़ी के पीछे रीत के नीचे कुछ चमक रहा था। बाबा ने झुककर मिट्टी हटाई। एक छोटा सा संदूकचा निकला जिसमें वही चांदी का लाकेट और कुछ कागज के पर्चे थे। बाबा के हाथ लरजने लगे। उसने लाकेट खोला। अंदर एक तस्वीर थी, जैनब के साथ एक नौजवान मर्द की। चेहरा पहचाना नहीं जा रहा था, लेकिन तस्वीर के नीचे लिखा था, जैनब और अरहम हमेशा के लिए बाबा जैसे पत्थर का हो गया। उसने कागज उठाया। उसमें चंद टूटी हुई सतरें लिखी थीं। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो शायद मैं जिंदा नहीं। मैंने जो किया वो सिर्फ अपने बाप के लिए किया। अरहम को कभी मत बताना कि फिर लफ्ज मिट चुके थे। बाबा के माथे पर पसीना आ गया। अचानक पीछे से जैनब की आवाज गूंजी, क्या ढूंढ रहे हो बाबा? बाबा पलटा। जैनब खड़ी थी। उसके हाथों में मिट्टी लगी थी और आंखों में एक अजीब सा सुकून। ये लाकेट तुमने क्यों छिपाया था जैनब? बाबा ने भारी आवाज में पूछा। जैनब ने लम्हा भर के लिए नजरें बंद की, फिर धीरे से कहा, क्योंकि ये लाकेट मुझे हर रोज याद दिलाता है कि मैं कातिल हूं। बाबा के कदम लर्ज गए। क्या तुमने? जैनब ने उसकी बात काट दी। हाँ, इरहम मेरी शादी की रात मरा, लेकिन उसकी मौत में सिर्फ मेरी खामोशी का कसूर था। मैंने हाथ नहीं उठाया, मगर मैंने सच नहीं बोला। उसके बाप को मारने वाला कोई और था, लेकिन मैंने सब कुछ छिपा लिया क्योंकि मैं अपने भाई को बचा रही थी। बाबा ने एक कदम पीछे लिया। तुमने ये सब मुझसे क्यों छिपाया? जैनब की आंखों से आंसू बह निकले। क्योंकि मैं खुद नहीं जानती थी कि मैं बची हूं या मुजरिम। मैं बस पनाह चाहती थी, तुम्हारा सुकून। मगर अब लगता है मेरा माजी यहां भी मेरा पीछा कर रहा है। हवा में एक तेज झोंका चला। रीत उड़ने लगी और संदूक खुद ब खुद जमीन पर गिर गया, जैसे वो भी अपना सच छिपाते छिपाते थक चुका हो। बाबा कुछ बोल नहीं सका। वो बस जैनब की तरफ देखता रहा और पहली बार उसके दिल में रहम नहीं, खौफ जागा। इस दिन के बाद बाबा और जैनब के दरमियान खामोशी दीवार बन गई। न जैनब पहले जैसी मुस्कुराती थी, न बाबा वैसा पुरस्कून लगता था। रातें अब बोझल होने लगी थीं। रीत के उस सुनसान इलाके में जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। कभी झोंपड़ी के पीछे कदमों की चाप, कभी दौड़ से ऊंटों की घंटियों की मध्यम आवाज। बाबा अक्सर बाहर निकल कर देखता, मगर वहां कोई न होता। जैनब बस दरवाजे के करीब बैठकर कहा करती, बाबा लगता है कोई हमें देख रहा है। एक रात हुआ तेज चलने लगी। आसमान पर बादल गुरजे और रीत का तूफान उठने लगा। बाबा ने दरवाजा बंद किया और जैनब को आवाज दी, अंदर आ जाओ, रीत बढ़ रही है। मगर अगले ही लम्हे दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। ठक ठक ठक। बाबा चौंक गया। जैनब सहम कर पीछे हटी। बाबा ने लरजती आवाज में पूछा, कौन है वहां? बाहर से एक भारी मर्दाना आवाज आई, पनाह चाहिए। मैं मुसाफिर हूं, रास्ता भटक गया हूं। बाबा ने दरवाजा खोला। एक जवान आदमी अंदर आया। उसके कपड़े गर्दालुद, चेहरा थकन से भरा हुआ, मगर आंखों में एक अजीब चमक। जैनब ने जैसे ही उसका चेहरा देखा, उसके कदम जम गए, होंठ कपकपाने लगे। बाबा ने पूछा, बेटा कहां से आ रहे हो?
आदमी ने धीरे से कहा, दौर के गांव से इरहम नाम था मेरा भाई। कुछ महीने पहले शादी के बाद वो मर गया और मैं तब से कातिल को तलाश कर रहा हूं। बाबा के चेहरे का रंग उड़ गया। जैनब के हाथ से प्याला गिरकर टूट गया। आदमी ने जैनब की तरफ देखा और बोला, तुम वही हो ना? जैनब झोंपड़ी में जैसे वक्त रख गया। हवा रुक गई, चिराग की लो कांपने लगी और बाबा के दिल में खौफ और सवाल एक साथ जाग उठे। जैनब के होंठों से भी मुश्किल अल्फाज निकले। तुम यहां कैसे आए? हारिस, आदमी ने एक कदम आगे बढ़ाया। मैं तुम्हें ढूंढ रहा था जैनब। तुमने जो छुपाया है वो अब रीत में नहीं रह सकता। सच हमेशा मिट्टी से निकल ही आता है। बाबा ने दोनों के दरमियान देखा। एक तरफ जैनब का चेहरा जिस पर पछतावे और डर का साया था, दूसरी तरफ वो अजनबी जिसके आने से सब कुछ बदलने वाला था। झोंपड़ी के बाहर आंधी चल रही थी और अंदर एक नया तूफान जन्म ले चुका था। झोंपड़ी के अंदर खामोशी फैल गई। रियत के तूफान की गुर्ज जैसे उनके दिलों की धड़कन से हम आहंग हो गई थी। बाबा ने आहिस्ता से कहा, बेटा बैठ जाओ। तूफान थम जाए तो चले जाना। लेकिन हारिस ने एक कदम भी पीछे न हटाया। इसकी नजरें सिर्फ जैनब पर जमी थीं। बैठने का वक्त गुजर गया बाबा, अब हिसाब का वक्त है। जैनब कानपती आवाज में बोली, मैंने कुछ नहीं किया हारिस, मैं बेकसूर हूं। हारिस तलख मुस्कुराहट के साथ बोला, कसूर? तुम्हारे पति की मौत हादसा नहीं थी। मैं जानता हूं तुम्हारे और उसके झगड़े के बारे में, और शादी के तीसरे दिन वो अचानक मर गया। बस तुम जिंदा बच गई। क्यों? जैनब के आंसू रीत पर गिरे। बाबा आगे बढ़ा, बस करो बेटा, ये वक्त इल्जाम का नहीं। शायद तुम्हें गलत फहमी। नहीं बाबा, हारिस की आवाज गूंजी, ये गलत फहमी नहीं, सच है। मेरे भाई की मौत के पीछे यही औरत है। जैनब चीख उठी, नहीं, मैं कातिल नहीं, मैं तो खुद मर चुकी थी उस दिन जब उसने मेरा गला दबाया था। बाबा ठटक गया। क्या तुम कहना चाहती हो? जैनब की सांस तेज होने लगी। हाँ बाबा, उस रात वो मुझ पर शक कर रहा था। कहने लगा मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। मैंने 1000 कस्में खाई, मगर उसने मेरा गला दबाना शुरू किया। मैंने खुद को बचाने के लिए उसे धुका दिया और वो गिर गया। उसका सिर दीवार से टकरा गया। मैंने कत्ल नहीं किया, बस अपनी जान बचाई थी। हारिस का चेहरा गुस्से से सर्ख हो गया, मगर आंखों में आंसू तैरने लगे। बाबा ने आगे बढ़कर दोनों के दरमियान हाथ रखा। बेटा, कभी कभी सच इतना भारी होता है कि वो सब कुछ तोड़ देता है। हाथी के इंसान भी तो जैनब ने गुनाह किया या नहीं, ये फैसला खुदा करेगा। मगर आज अगर तुमने उस पर हाथ उठाया तो तुम वही बन जाओगे जिससे तुम नफरत करते हो। बाहर का तूफान थम गया। बाबा के अल्फाज हुआ में तीरते रहे। जैनब जमीन पर बैठ गई, चेहरा हाथों में छिपाकर रोने लगी। हारिस आहिस्ता से पीछे हटा, फिर बोला, मैं जा रहा हूं, लेकिन याद रखना जैनब, कुछ सच कभी दफन नहीं होते, वो वक्त आने पर खुद बोल उठते हैं। हारिस दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। रेत की हवा ने उसके कदमों के निशान मिटा दिए और बाबा की झोंपड़ी में सिर्फ खामोशी बाकी रह गई। बाबा ने जैनब के आंसू भरी आंखों को देखा और धीरे से कहा, बेटी, रेगिस्तान का सबसे बड़ा सबक यही है, रीत सब कुछ छिपा देती है मगर जमीर की चाप कभी नहीं मिटती। रात के वक्त रेगिस्तान की हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था, जैसे आसमान भी किसी दुख में डूबा हो। बाबा झोंपड़ी के बाहर बैठा आग सुलगा रहा था। अंगारों की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, चेहरा जिस पर वक्त की लकीरें थीं, लेकिन आज वो चेहरा और भी बोझल लग रहा था। जैनब अंदर चुपचाप बैठी थी। वो बोलना चाहती थी मगर अल्फाज कहीं गुम हो गए थे। पिछले चंद दिनों से बाबा कुछ बदल गया था। वो जैनब से बात कम करता, अक्सर दूर रेगिस्तान की तरफ नजरें जमाए बैठा रहता, जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा हो या शायद किसी चीज से भाग रहा हो। जैनब ने कई बार पूछा, बाबा आप परेशान लगते हैं, कुछ हुआ है क्या? बाबा सिर्फ इतना कहता, कुछ बातें रीत में दफन रहने दो, बैठी। लेकिन जैनब को अब एहसास हो गया था कि ये रीत खामोश नहीं है, उसके नीचे कोई कहानी छिपी है, कोई ऐसा राज जो सब कुछ बदल सकता है। एक रात जब हुआ तेज हो गई और आसमान पर बजली कड़की, जैनब ने हिम्मत जमा की, बाबा मैं आज सच जानना चाहती हूँ। बाबा ने चौल्हे पर पड़े अंगारे में लकड़ी डाली, धुआं उठा, फिर बोला, सच सच तुम्हें रुला देगा। जैनब ने लर्जती आवाज में कहा, फिर भी सुनना चाहती हूँ। बाबा ने गहरी सांस ली, जैसे सीने में जमा बरसों का बोझ आज निकलने वाला हो। बेटी, तुमने पूछा था कि मैं रेगिस्तान में क्यों अकेला रहता हूँ। जैनब ने सर हिलाया। बाबा की आवाज भारी हो गई, मैं कभी अकेला नहीं था, मेरे पास भी एक जिंदगी थी, एक बीवी, एक बेटी, तुम्हारी उम्र की थी मेरी बच्ची, उसका नाम भी जैनब ही था। जैनब चौंक गई, क्या मेरा नाम? बाबा की आंखों में नमी आ गई। हाँ बेटी, वो बहुत हिंसती थी,
लेकिन एक दिन गांव वालों के जुल्म ने सब छीन लिया। मेरी बीवी पर इल्जाम लगा कि वो जादू करती है। उन्होंने हमारे घर को आग लगा दी। मैं बाहर था, वापस आया तो सिर्फ राख मिली। बाबा के हाथ कांपने लगे। मैं उस दिन से यहाँ आ गया, रेगिस्तान के बीच, ताकि लोगों से, दुनिया से खुद से भाग सकूं। ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। उसने आहिस्ता से बाबा का हाथ थामा। और मैं यहाँ क्यों आई? बाबा ने एक तलख मुस्कुराहट के साथ कहा, शायद खुदा ने तुझे भेजा ताकि मैं दोबारा जीना सीखूं। चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। फिर ज़ैनब ने कहा, बाबा मैंने भी सच छिपाया है। बाबा ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? ज़ैनब के चेहरे पर आंसू बहने लगे। मैं सिर्फ एक बीवा नहीं हूं, जैसा मैंने कहा था। मेरे शौहर ने खुदकशी नहीं की थी, उन्हें कत्ल किया गया था। और जिन्होंने कत्ल किया वो इसी गांव के लोग थे जिन्होंने आपके घर को जलाया था। बाबा के हाथ से मिट्टी गिर गई। क्या तुम जानती हो? ज़ैनब ने आहिस्ता से कहा, हाँ बाबा, मैं इन सबको जानती हूँ। वही लोग थे जिन्होंने मेरे शवहर को भी धोखा दिया। मैं उनसे बदला लेने निकली थी, लेकिन बारिश ने रोक लिया और कस्मत ने मुझे आप तक पहुंचा दिया। बाबा की आंखों में एक चमक आई, जैसे बरसों की बेबसी में अब एक चिंगारी जाग उठी हो। तो फिर ये इत्तेफाक नहीं था ज़ैनब, तुम मेरे माजी से जड़ी हो। शायद खुदा ने तुझे उसी लिए भेजा था कि मैं अपने जख्मों का हिसाब ले सकूं। ज़ैनब ने सिर झुका लिया। मैंने कई रातों तक सोचा कि बदला लूं या नहीं, लेकिन आपके पास आकर दिल नरम पड़ गया। आपने सुकून दिया, पनाह दी, और मैं सब भूल गई। मगर अब लगता है वक्त आ गया है, हमें खामोश नहीं रहना चाहिए। बाबा ने आग की तरफ देखा, फिर आहिस्ता कहा, खामोशी कभी इंसाफ नहीं लाती। सुबह हुई तो ज़ैनब के कदमों में अज़्म था। वो और बाबा दोनों गांव की तरफ रवाना हुए, वही गांव जहां से कहानी शुरू हुई थी। रास्ते में रीत के तूफान ने कई बार उन्हें रोका, लेकिन वो चलते रहे। ज़ैनब के दिल में खौफ नहीं था, बस एक ही सोच थी, आज सब कुछ खत्म करना है। जब वो गांव पहुंचे तो लोग हैरान रह गए। इरे ये बाबा फकीर वापस आ गया, किसी ने कहा। और ये औरत कौन है उसके साथ? ज़ैनब ने बुलंद आवाज में कहा, मैं वो औरत हूं जिसे तुमने मनहूस कहा था, और ये वो शख्स है जिसका तुमने घर जलाया था। लोगों में सरगोशियां होने लगे, मगर एक बूढ़ा शख्स आगे बढ़ा, वही जिसने कभी बाबा पर जादूगरी का इल्जाम लगाया था। ये सब पुराने किस्से हैं, अब यहाँ क्यों आई हो? उसने गुरूर से कहा। ज़ैनब की आंखों में आंसू थे, मगर आवाज मजबूत। पुराने किस्से? तुमने 2 जिंदगियां बर्बाद की। तुमने एक बाप को इसकी बेटी से जद्दा किया, एक बीवी को जलाया और एक औरत को मनहूस कहा। तुमने इंसानियत को मारा। हुजूम खामोश हो गया। बाबा आगे बढ़ा, इसके हाथ कांप रहे थे। मैं तुम्हें सजा देने नहीं आया, सिर्फ ये बताने आया हूं कि तुम्हारे जुल्म ने हमें मारा नहीं, हमें बदल दिया। हमने माफ कर दिया, मगर खुदा नहीं भूलेगा। ये कहकर बाबा ने आसमान की तरफ देखा। हवा का एक झोंका उठा और रीत का तूफान बन गया। लोग अपनी आंखें ढांपने लगे। ज़ैनब ने बाबा का हाथ थामा। उस लम्हे ऐसा लगा जैसे पूरी फजा गवाह बन गई हो। जब तूफान थमा तो बाबा जमीन पर बैठ चुका था, चेहरा प्रसकून, लबों पर एक मुस्कुराहट। ज़ैनब ने उसे हिलाया, बाबा बाबा ठू। मगर वो खामोश था। उसकी आंखें बंद थीं, जैसे बरसों बाद उसे वो सुकून मिल गया हो जिसकी तलाश में वो रेगिस्तान आया था। ज़ैनब रोती रही। उसका सिर बाबा की गोद में रखा हुआ था। आसमान पर हल्की बारिश शुरू हो गई। रेत नरम होने लगी, शायद खुदा भी रो रहा था। चंद दिन बाद गांव वालों ने बाबा की कब्र बनाई। रेत के दरमियान एक छोटे दरख्त के नीचे ज़ैनब ने वहीं एक झोंपड़ी बना ली। लोग अब उससे डरते नहीं थे, बल्कि इज्जत से देखते थे। वो रोज शाम को बाबा की कब्र के पास बैठती और धीरे से कहती, बाबा आपने ठीक कहा था, सच कभी दफन नहीं होता। रेगिस्तान की हवा उसके बालों से खेलती, जैसे बाबा की दुआ अब भी उसके साथ हो। खत्ताम रेगिस्तान अब भी वही है, लेकिन उसकी रियत में अब 2 रूहों की कहानी बसी है। एक बाबा जिसने बख्शिश पाई और एक ज़ैनब जिसने खुद को पहचाना। खामोशी में अब एक नगमा है, मोहब्बत, माफी और इंजाम का। रेगिस्तान की खामोश रेत अब भी हुआ के साथ बहती है, मगर उसके सीने में अब एक कहानी दफन है, बाबा और ज़ैनब की कहानी। 2 ऐसी रूहें जिन्होंने दुख, गुनाह, तन्हाई और मोहब्बत सब कुछ महसूस किया, मगर आखिर में सच और सुकून को पा लिया। ज़ैनब आज भी बाबा की कब्र के पास जाकर बैठती है। वो वहां फूल नहीं रखती, बस चुपचाप बातें करती है, जैसे बाबा अब भी उसके करीब हो। उसकी आंखों में उदासी नहीं, बस एक अज़्म है। वो कहती है, बाबा ने सिखाया कि तन्हाई में भी खुदा होता है, दुख में भी रोशनी छुपी होती है, और अगर दिल साफ हो तो सब गुनाह मिट जाते हैं। लोग अब ज़ैनब के पास मशूरा लेने आते हैं, कोई टूटा हुआ दिल लेकर, कोई मायूसी से भरा वजूद,
और ज़ैनब हर एक से कहती है, जिंदगी में कुछ लोग मिलते हैं जो हमें बदल देते हैं। उनका मकसद हमेशा हमारे साथ रहना नहीं होता, बल्कि हमें वो सबक देना होता है जो सारी जिंदगी याद रहे। रेगिस्तान अब उसके लिए कैद नहीं, इबादत गाह बन चुका है। बाबा की याद उसके दिल में रोशनी की तरह है, ऐसी रोशनी जो जलती नहीं, बस रहनुमाई करती है। अगर कभी जिंदगी तुम्हें तन्हा कर दे, अगर तुम्हें लगे कि अब कोई नहीं बचा, तो याद रखना, खुदा कभी बंदे को अकेला नहीं छोड़ता। बस हमें अपनी खामोशियों में उसकी आवाज सुनना सीखना होता है। गुनाह करने से पहले सोचो, किसी के दुख पर हंसने से पहले रख जाओ, और मोहब्बत देने से कभी मत घबराओ, क्योंकि आखिर में जो बाकी रह जाता है वो सिर्फ दिल की सच्चाई है। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। कहानी स्टोरीज, जहां हर कहानी दिल से निकलती है और दिल तक पहुंचती है।